नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे लेटेस्ट कर्नाटका के क्वारंटाइन रूल्स जो आए हैं, जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस दी हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या रूल्स आए हैं कर्नाटका के, अगर आप वहां पे एयर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जान लेते हैं कि कर्नाटका में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो कौन से मैंडेटरी रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट, सारे ही पैसेंजर्स के पास मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना कंपलसरी है। सेकंड, जो भी पैसेंजर कर्नाटका ट्रैवल करना चाहता है उसके पास ई पास का होना ज़रूरी है। ये ई पास आप सेवा सिंधु पोर्टल ऐप से ले सकते हैं। थर्ड, अगर किसी केस में पैसेंजर अपना ई पास को कंफर्म नहीं कर पाता है तो उसके पास एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होनी चाहिए कि मैंने ई पास के लिए अप्लाई किया था। अगर किसी के पास ई पास भी नहीं है और एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता। और अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवलर है तो उसे अराइवल पे अपना हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। ये हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, इसके लिए अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जान लेते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में। सभी ही पैसेंजर्स की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, मतलब कि आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। उसके बाद जो भी पैसेंजर्स जिनको सिम्टम्स लगते हैं कोरोना वायरस रिलेटेड, उनका कोविड स्वैब टेस्ट किया जाएगा। और जो पैसेंजर चाहते हैं कि उनको क्वारंटाइन नहीं करना, उस केस में भी उनका कोविड स्वैब टेस्ट किया जाएगा। अब जान लेते हैं क्वारंटाइन रूल्स के बारे में। कोई भी पैसेंजर जिसको कोरोना वायरस रिलेटेड कोई भी सिम्टम आता है तो उसको कोविड केयर सेंटर में फर्दर टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। अगर ऐसे पैसेंजर का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और अगर ऐसे पैसेंजर का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उसको होम क्वारंटाइन करना होगा, जो कि 14 डेज का होगा। अब जान लेते हैं स्टेट वाइज क्वारंटाइन पीरियड। अगर आप कर्नाटका में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं कर्नाटका में, तो आपको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना होगा। और इस 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के बाद आपको 7 दिन का होम क्वारंटाइन करना होगा। अगर कोई भी पैसेंजर दिल्ली या फिर तमिलनाडु से आता है तो उसको 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना होगा और उसके बाद अपने घर में 11 दिन का होम क्वारंटाइन करना होगा। और कोई भी पैसेंजर जो दूसरी स्टेट से आता है, जो कि महाराष्ट्र, दिल्ली या तमिलनाडु नहीं है, उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने घर पे जाके 14 दिन का होम क्वारंटाइन करना होगा। अब जान लेते हैं एक्सेप्शंस टू क्वारंटाइन, मतलब कि कुछ ऐसी स्पेशल कैटेगरीज जिस केस में आपको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन नहीं करना होगा, आपको 14 दिन का होम क्वारंटाइन करना होगा, पर इसके लिए पहले आपका स्वैब टेस्ट होगा। तो ये स्पेशल कैटेगरीज क्या हैं, जान लेते हैं। पहला, कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन नहीं करना होगा। सेकंड, कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 10 साल से कम है। कोई भी एल्डरली पर्सन जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है। किसी को अगर सीरियस इलनेस है। कोई भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उस केस में भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं करने की ज़रूरत है। और इन केस अगर किसी की फैमिली में कोई डेथ हो जाती है, उस इंसान को भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं करना होगा। पर इन सभी कैटेगरीज में आपको कोविड का स्वैब टेस्ट कराना होगा, जो कि जब आप अराइव करेंगे एयरपोर्ट पे तो आपका होगा। और सभी को 14 दिन का होम क्वारंटाइन करना होगा। और अगर ऐसा कोई पैसेंजर है जिसका कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है किसी भी ICMI अप्रूव लैब से, जो कि 2 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं है, उस केस में भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको 14 दिन का होम क्वारंटाइन करना होगा। कोई भी बिजनेस ट्रैवलर या फिर शॉर्ट टर्म विजिटर जिसको कर्नाटका में सिर्फ 2 दिन का ही काम है, उसे भी स्वैब टेस्ट या फिर क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी बिजनेस ट्रैवलर जो कर्नाटका में ट्रैवल करना चाहता है, जिसका ट्रैवल 2 दिन से ज़्यादा है पर 7 दिन से कम है, उस केस में उस इंसान का स्वैब टेस्ट किया जाएगा। अगर स्वैब टेस्ट नेगेटिव आता है तो वो अपने काम को जाके ख़त्म करके अपनी जगह पे वापस जा सकते हैं। पर जब तक इस स्वैब टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आता, उतने टाइम उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना होगा। और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अगर आप गवर्नमेंट फैसिलिटी में करना चाहते हैं तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं होंगे।
पर अगर आप किसी भी डेजिग्नेटेड होटल में करना चाहते हैं तो वो एक पेड क्वारंटाइन होगा। कोई भी बिजनेस ट्रैवलर या फिर शॉर्ट टर्म विजिटर जिसका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है किसी भी ICMI अप्रूव्ड लैब से, जो कि 2 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं है, उसे भी क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बिजनेस ट्रैवलर जो कर्नाटका के आसपास के हैं और विदिन 4 दिन अपनी जगह में वापस जाना चाहते हैं, उस केस में किसी भी तरीके की टेस्टिंग या फिर क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पैसेंजर्स को रिपोर्ट करना होगा आपदा मित्रा हेल्पलाइन में, जिसमें उनको अपना स्टेटस बताना होगा अगले 14 दिन के बाद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से रूल्स बहुत ही जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो जब भी आपको अपना ट्रैवल प्लान करना है आप ज़रूर ही उस स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स देख लीजिए, या फिर आप किसी भी एयरलाइंस पे जाके वहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स देख सकते हैं, जिससे कि आपको ट्रैवल करने के बाद बिल्कुल भी कोई परेशानी ना आए। मैं ऐसे ही लाती रहूँगी इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक ले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।